गुड मॉर्निंग एवरीवन। आई होप यू आर डूइंग गुड। वेलकम टू स्टडी लवर फैमिली। और आज के इस वीडियो में हमारा एक नया टॉपिक जो ई गवर्नेंस है, ई गवर्नेंस से रिलेटेड हमने आज कुछ बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण एमसीक्यू डिस्कस किए हैं और ये उम्मीद है कि आने वाले एग्ज़ाम में आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा उपयोगी होने वाले हैं। और ये हमारी जो एमसीक्यू सीरीज़ चल रही थी टीचिंग एप्टीट्यूड से रिलेटेड, उसी के लिए एक नेक्स्ट पार्ट है और इससे रिलेटेड एक दो पार्ट और मैं जल्दी ही अपलोड करूँगा जो कि आपकी परीक्षाओं में आने की पूरी संभावनाएँ रहेंगी। तो आपको एक बार पूरी प्लेलिस्ट देख के ज़रूर जाना है। ये आप लोगों के लिए रिवीजन सीरीज़ हो जाएगी और इसमें आपके 200+ MCQ जो है कवर हो जाएंगे। ठीक है, तो आज का वीडियो शुरू करते हैं हम। सबसे पहला क्वेश्चन जो हमारा है, ये सारे क्वेश्चन ई गवर्नेंस से रिलेटेड होंगे और यहाँ पर देख सकते हैं पहला क्वेश्चन, सरकार द्वारा ICT के विकास के लिए कितने प्रतिशत बजट का प्रावधान किया गया है। ठीक है, तो ICT क्या होता है? इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, सूचना और प्रौद्योगिकी तकनीकी। ठीक है, तो इसके लिए कितना प्रतिशत बजट का निर्धारण किया गया है? ऑप्शन है 5, 6, 3 और 7। ठीक है, तो 5, 3, 6 और 7 इनमें से जो गवर्नमेंट ने बजट का प्रावधान किया है वो कितना किया है? 3% किया है। ठीक है, तो 3% जो बजट रहेगा वो रहेगा किसके लिए? ICT के लिए। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने कवर किया इसमें। यहाँ पर देख सकते हैं, भारत में सूचना संप्रेषण तकनीकी का जन्मदाता किसे माना जाता है? मदन मोहन मालवीय, इंदिरा गांधी, राजीव गांधी या अटल बिहारी वाजपेयी? तो जो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, राजीव गांधी। क्यों? क्योंकि 1980 के बाद 1985 के समथिंग क्या हुआ था, इसके बाद 1980 के ही बाद इस टाइम पे राजीव गांधी का दौर था और इस टाइम पर ये भारत में कंप्यूटर लेके आए थे। ठीक, तो इसलिए इनको सूचना और प्रौद्योगिकी का जन्मदाता माना जाता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है, कौन सा वर्ष भारत में ई गवर्नेंस वर्ष के रूप में मनाया गया? वेरी इंपॉर्टेंट, स्टार लगा लीजिए इस क्वेश्चन पे। ठीक है, तो कौन सा वर्ष? ऑप्शन 2001, 2003, 2005 या फिर 2007। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 2001। ये क्या ई गवर्नेंस ईयर मनाया भारत ने। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास है, राष्ट्रीय स्तर पर ई गवर्नेंस योजना का शुभारंभ किया गया। कब किया गया? ऑप्शन है 14 अगस्त 2002 को, 15 अगस्त 2002 को, 13 अगस्त 2002 या फिर 16 अगस्त 2002 को। इसका जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन नंबर बी, 15 अगस्त 2002। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट देख लेते हैं। ई गवर्नेंस के तहत सेवाएं प्रचलित हैं। ऑप्शन है भामाशाह, ई मित्र, एजुकेशन पोर्टल या सभी। वैसे ये समझ लीजिए ज़रा, ई गवर्नेंस का मतलब क्या है कि जो प्रशासन है, जो भी प्रशासन है, गवर्नेंस मतलब प्रशासन, ई मतलब इलेक्ट्रॉनिक, मतलब इलेक्ट्रॉनिकीकरण करना। ठीक है, इसको तकनीकी से जोड़ना, प्रशासन को तकनीकी से जोड़ना, मतलब सारे ऑफिसों को कंप्यूटराइज करना, ये इससे रिलेटेड है ये ई गवर्नेंस। ठीक है, अब देखिए कौन सी सेवाएँ प्रचलित हैं? भामाशाह, ई मित्र, एजुकेशन पोर्टल। तो ये जो सभी की सभी सेवाएँ हैं ये किससे संबंधित हैं? ई गवर्नेंस से संबंधित हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रशासन के कार्य में सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी, देखिए इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी का प्रयोग कहलाता है। क्या कहलाता है? अभी मैंने बताया ई गवर्नेंस कहलाता है, तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट देख सकते हैं, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम। ठीक है, मनरेगा बोलते हैं ना, मनरेगा। ठीक, तो मनरेगा की बात कर रहे हैं यहाँ पर। मनरेगा योजना की निगरानी के लिए वर्ष 2014 का राष्ट्रीय ई गवर्नेंस पुरस्कार किस राज्य को दिया गया? ठीक, तो इन्होंने क्या किया, मनरेगा की जो एक तरह से निगरानी की है वो किससे? ई गवर्नेंस के थ्रू, मतलब इलेक्ट्रॉनिकीकरण किया है इन्होंने। ठीक है, ऑप्शन है गुजरात, राजस्थान, हरियाणा या पंजाब। याद रख सकते हैं महात्मा गांधी का जन्म कहाँ हुआ था? गुजरात में हुआ था। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर है वो क्या है? गुजरात है, ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट देखिए, सरकार और नागरिकों के बीच सूचनाओं के इलेक्ट्रॉनिक आदान प्रदान को क्या कहते हैं? सरकार और नागरिकों के बीच। ठीक है, देखिए G2C, G2G, G2B या G2E। ठीक है, तो समझ लीजिए G2C का मतलब क्या है यहाँ पर? गवर्नमेंट टू सिटीजन, यानी सरकार और नागरिकों के बीच में। ठीक है, दूसरा G2G का मतलब क्या है? G2G का मतलब है गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट। और G2B का मतलब हो जाएगा गवर्नमेंट टू बिजनेस। ठीक है, तो G2B हो गया गवर्नमेंट टू बिजनेस। ठीक है, ये ध्यान रख सकते हैं। और G2E का मतलब हो गया गवर्नमेंट टू एम्प्लॉय। ठीक है, तो क्या होगा? गवर्नमेंट टू एम्प्लॉय। अब क्या बोल रहे हैं? सरकार और नागरिकों के बीच, तो क्या हो जाएगा? G2C, गवर्नमेंट टू सिटीजन। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है,
सरकार द्वारा आईसीटी के विकास के लिए कितने प्रतिशत बजट का प्रावधान है? ठीक है, रिपीट हो गया क्वेश्चन, कितने प्रतिशत था? 3%। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। देखिए, सरकार द्वारा आईसीटी के विकास के लिए 3% बजट का प्रावधान है। ठीक है, तो रिपीट हो गया, अब आप लोग शायद इसको कभी ना भूलो। अब देख लीजिए नेक्स्ट। ई गवर्नेंस द्वारा अनेक प्रक्रियाएं की जाती है, उनमें असुमेलित है, इनमें से कौन सा नहीं है? देख लेते हैं यहाँ पर ऑप्शन, देख लेते हैं। ए क्या है? G2G, G2P, G2C, G2E। ठीक है, तो क्या था? G2G पता है, गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट। G2P कुछ नहीं होता है। G2 सिटीजन होता है, गवर्नमेंट टू एम्प्लॉय होता है, लेकिन G2P कुछ नहीं होता है। तो सही आंसर हो जाएगा, क्या बोल रहा है? उनमें असुमेलित है, तो इसमें असुमेलित क्या है? G2P। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये देख लीजिए, इस क्वेश्चन की व्याख्या भी मैंने इंक्लूड की है। ई गवर्नेंस आईसीटी द्वारा संचालित है, जो एक संगठन के रूप में तथा ई सरकार द्वारा अनेक प्रक्रियाएं की जाती हैं, जैसे G2G, G2C, G2E और G2B। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। भारत में सूचना तकनीकी कानून का कब प्रारंभ किया गया? ठीक है, तो सूचना तकनीकी जो कानून है वो कब लागू किया गया है? चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। भारत में सूचना तकनीकी कानून कब लागू किया गया? ऑप्शन है 18 अक्टूबर 2000, 18 अक्टूबर 2002, 10 अक्टूबर 2004 या फिर 15 अगस्त 2002। ठीक है, तो सही आंसर हमारा हो जाएगा। देखिए, मैंने व्याख्या भी इंक्लूड की है कि ये पूरा लिखा गया। 18 अक्टूबर 2000 को भारत में सूचना तकनीकी कानून लागू किया गया तथा इस कानून में साइबर अपराध पर दंड दिया जाएगा और इसमें इलेक्ट्रॉनिक दस्तावेज, डिजिटल हस्ताक्षर, ईमेल को भी मान्यता दी गई। ठीक है, एक तो क्या जो साइबर अपराध होते हैं, ठीक है, जैसे क्या होता है कि लोगों का डेटा चोरी कर लिया जाता है, और डेटा चोरी बहुत बार होता है ना कि अकाउंट बिल्कुल ज़ीरो हो जाता है। कैसे? क्योंकि वो डेटा चोरी करते हैं और उससे आपका पूरी इन्फॉर्मेशन निकाल के आपका अकाउंट खाली कर देते हैं। तो एक तो उसको साइबर अपराध को दंड दिया जाएगा, और इसके अलावा जो इलेक्ट्रॉनिक दस्तावेज होते हैं उनको डिजिटल हस्ताक्षर और ईमेल को भी मान्यता दे दी गई है तब से। ठीक है, कब से? 18 अक्टूबर 2000 से। क्या हुआ था इस दिन? सूचना तकनीकी कानून लागू किया गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं हमारा। भारत में गवर्नेंस वर्ष के रूप में मनाया, भारत ने कब मनाया गवर्नेंस, और कौन सा गवर्नेंस? ई गवर्नेंस। ठीक है, तो ऑप्शन है देखिए 2000, 2001, 2002, 2003। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। 2001 को भारत ने क्या किया? ई गवर्नेंस वर्ष के रूप में मनाया। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है सामान्य सेवा केंद्र। ठीक है, CSC होते हैं ना छोटे छोटे शहरों में या फिर गांव में भी अब तो CSC हैं। ठीक है, इनको बोलते हैं इंग्लिश में कॉमन सर्विस सेंटर। तो CSC को फुल फॉर्म क्या हो गया? कॉमन सर्विस सेंटर। कभी हो सके फुल फॉर्म भी पूछ ली जाए। मिशन मोड परियोजना है, इसका संबंध किससे है? केंद्र मिशन मोड परियोजना, राज्य मिशन मोड परियोजना, एकीकृत मिशन मोड परियोजना या उपयुक्त तीनों? तो इसका जो सही आंसर होगा वो क्या होगा? एकीकृत मिशन मोड परियोजना। ठीक है, तो जो CSC है वो क्या है? एकीकृत मिशन मोड परियोजना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं। क्वेश्चन है, देवांग मेहता ने ई गवर्नेंस को कहा। देवांग मेहता ने क्या कहा? ऑनलाइन गवर्नेंस, गुड गवर्नेंस, स्मार्ट गवर्नेंस या डिजिटल गवर्नेंस? ठीक है, इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, स्मार्ट गवर्नेंस। देख लेते हैं क्या कहा देवांग मेहता ने। ये देखिए, देवांग मेहता ने इसे स्मार्ट गवर्नेंस कहा, और स्मार्ट का इन्होंने फुल फॉर्म बताया। एस फॉर सिंपल, सामान्य, एम फॉर मॉडल, प्रतिरूप, ए फॉर अकाउंटेबल, अकाउंटेबल मतलब गणना, और आर फॉर रिस्पॉन्सिबल मतलब जिम्मेदार, और टी फॉर ट्रांसपेरेंट, पारदर्शिता। ठीक है, तो ये इन्होंने फुल फॉर्म बताई है किसकी? तो देवांग मेहता ने क्या कहा? स्मार्ट गवर्नेंस का है, और स्मार्ट का मतलब उन्होंने क्या बताया? एस फॉर सिंपल, एम फॉर मॉडल, ए फॉर अकाउंटेबल, आर फॉर रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड टी फॉर ट्रांसपेरेंट। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ई गवर्नेंस परियोजना का राष्ट्रीय ई प्रशासन कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया। कब किया गया? 16 अगस्त 2002, 15 अगस्त 2002, 2001 या फिर 15 अगस्त 2001। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है, CSC परियोजना द्वारा राज्य स्तर पर चलाया जा रहा है। ठीक है, CSC बता दिया, कॉमन सर्विस सेंटर। क्या चलाया जा रहा है? सूचना प्रौद्योगिकी, राजकोम, दोनों या फिर कोई नहीं? सही आंसर हो जाएगा क्या? सूचना प्रौद्योगिकी। ठीक है, IT। ठीक है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के द्वारा क्या हो रहा है? CSC के द्वारा पूरे राज्यों में या फिर देश में विकास किया जा रहा है। ठीक है, आगे देख सकते हैं। ई गवर्नेंस परियोजना के कितने चरण हैं? ठीक है, ऑप्शन है 6, 4, 2 या फिर 1। ठीक है, तो ई गवर्नेंस प्रक्रिया के कितने चरण हैं? 4 चरण, वही G2G। ठीक है, तो ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है, ई गवर्नेंस के अंतर्गत सम्मिलित हैं। क्या सम्मिलित है? ई मित्र, B2C,
दोनों या कोई नहीं। ठीक है, तो ई मित्र क्या होगा, जो इलेक्ट्रॉनिक रूप से हमें सहायता प्रदान करवाएगा। जैसे हमारा कोई आधार अपडेट कर देता है, आधार कार्ड, कोई हमारे बैंक अकाउंट में बैलेंस चेक करवा देता है या बैलेंस विड्रॉ करवा देता है। ठीक है, तो वो उनको क्या कहा गया, ई मित्र कहा गया। या जो हमारा इलेक्ट्रॉनिक रिचार्ज कर देता है। ठीक है, इसके अलावा B2C मतलब बिजनेस टू सिटीजन। ठीक है, तो ये B2C तो क्या होगा, जो ई गवर्नेंस के अंतर्गत दोनों ही सम्मिलित होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है ई प्रशासन की विशेषताएं हैं। देखिए ऑप्शन है, यह प्रशासन को पारदर्शी एवं मितव्ययी बनाता है जिससे भ्रष्टाचार से मुक्ति मिलती है। यह सरकार व जनता के मध्य संवाद को जटिल बनाता है। गलत है। इससे प्रशासन में जवाबदेहिता अनिश्चित होती है। ये भी गलत है, जवाबदेहिता अनिश्चित नहीं होती है। स्मार्ट बताया था ना, रिस्पॉन्सिबिलिटी भी उसमें एक वो है। लाल फीताशाही बाबूशाही से प्रशासन को बढ़ावा मिलता है। ये भी गलत है। तो सही आंसर हमारा क्या हो जाएगा, यह प्रशासन को पारदर्शी एवं मितव्ययी बनाता है जिससे भ्रष्टाचार से मुक्ति मिलती है।